हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की, राष्ट्र निर्माण की जो आपकी चुनौतियां थी उनको हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे और उनमें बहुत अच्छा सा हम लोग आपका पढ़ भी रहे थे इन सभी के विषय में। आज जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसके थोड़े से कुछ में महत्वपूर्ण आपके प्रश्न उत्तर लेके आए हूं, जो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आपका बन सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग चैप्टर देख लिया है। आज हम नोट डाउन करके उन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ चलेंगे, एक एक करके इसको देखेंगे। आज और कल में हम चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। देन हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, अभी तक क्रम में मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन किया है, किसी प्रकार का कोई आपका डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझे अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका डाउट है। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपका देखना है और उस महत्वपूर्ण चीजों में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले देखिए, अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है मेरे मन में, मैं कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है, और उनके आंसर जो है आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो आप उनको करते चलिए, क्योंकि ये वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, ट्विस्ट विद डेस्टिनी किस प्रसिद्ध नेता से संबंधित है, ये हमको देखना है। बताइए किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो होगा जवाहर लाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा है वो कह रहे हैं कि कल हम आज, देखिए कोटेशन है ये, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, बंटवारा भी होगा। कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह है का, या कह सकते हैं किस महापुरुष का कथन है, किस महापुरुष का कथन है, ये हमें देखना है।
बताइए किसका कथन है? तो ये जो हमारा कथन है, मैंने कल आपको आंसर बताया था कि एक व्यक्ति थे जिनको कहते थे सीमांत गांधी। क्या नाम था? सीमांत गांधी। कौन थे सीमांत गांधी? तो आपको पता होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान थे आपके फ्रंटियर गांधी। लिख लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं दूंगा कॉपी करने के लिए। आप साथ में कॉपी करते रहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो अपने क्वेश्चन हैं हम उनको वो आपका कवर ऑफ कर चुके। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलिए अगला देखिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है क्वेश्चन। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि नागमणि पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो नागमणि एक आपकी क्या आई थी पत्रिका के संपादक कौन थे? ये आप मुझे बता दीजिए। तो इसके सबसे जो आंसर होगा सही नागमणि के वो होगा अमृता प्रीतम। कौन होंगे? अमृता प्रीतम इसका आंसर होगा। अगला जो आपको बच्चों क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन है द्विराष्ट्र का सिद्धांत के विरोधी नहीं थे, कि द्विराष्ट्र के विरोधी नहीं थे। कौन नहीं थे बच्चों बताइए, आपको पता होना चाहिए। तो आंसर मैंने आपको बताया है इसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इसके विरोधी नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना क्या नहीं थे, इसके आपका विरोधी थे जो थे वो आपका नहीं थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप साथ में कॉपी करते चले बच्चों। अभी यही सेम क्वेश्चन है कि किसको सीमांत गांधी के रूप में देखा जाता है? आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। जल्दी करिए, 30 सेकंड का समय दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। जल्दी करिए, एक बार पिछला वाला भी देख लीजिए। लास्ट 20 सेकेंड। अब क्वेश्चन है आजादी के
कौन से वे नेता थे जो आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए? शामिल नहीं हुए। जल्दी बताइए कौन थे? तो आंसर आपको पता होना चाहिए कौन थे जैसे सामने है। तो आंसर है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। आजादी के बाद या कह सकते हैं आजादी के समय ज्यादा अच्छा रहेगा। आजादी के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? कितने रजवाड़े थे? ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 365 उनकी संख्या थी। लिख लीजिए। कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने का सबसे बड़ा योगदान किसका था? बताइए बच्चों। पहले कॉपी करें फिर अगले पेज पे चलेंगे। बताइए किसका था? तो पता होना चाहिए। चलो मैं ये लिख देता हूं। आंसर है सरदार पटेल। आंसर क्या है? सरदार पटेल इसका आंसर है। लिख लिया? अब इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। आप इनको कर लीजिए। देख लिया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल
भावनात्मक और नैतिक तर्क था। नैतिक तर्क था अथवा इसमें कोई युक्त परक भी है। अब देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए जिन तर्कों का, जिन कंक्लूजन का, जिन लॉजिकल चीजों का सहारा लिया था, क्या वो केवल भावनात्मक थे या फिर नैतिकल यानी कि इथिक की जो आपके लॉजिक दिए थे वो ही थे, या इसमें कुछ युक्ति परक भी था यानी कि जो बिल्कुल सही था? हमको उसकी क्या करनी है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपका विवेचना करनी है और उसी के आधार पर हम लोगों को जो है उत्तर लिखना है, उसी के आधार पर हम लोगों को देखना है। ठीक, आप कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने के लिए कई पक्ष तथा कई तर्क दिए। सबसे पहले देखिए, नेहरू का कहना था कि विभाजन के सिद्धांत को अदला बदली जनसंख्या का या कि कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नहीं है? व्यवस्था नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद भारत में सभी मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाए या उनको निकाल दिया गया।
पंजाब और बंगाल क्या कह रहे हैं? पंजाब और बंगाल के प्रांतों में ही मुख्य रूप से ये है अदला बदली हुई है, जो परिस्थितियों का परिमाण है। क्या कह रहे हैं? जो हमारे रिजल्टेंट हैं, परिस्थितियों का परिमाण है, तथा ये क्या थी? आकस्मिक थी, इमरजेंसी में थी। आकस्मिक थी। तो पहला तर्क तो इन्होंने ये दिया है कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि नेहरू का कहना था कि विभाजन के सिद्धांतों को अदला बदली जनसंख्या का कोई व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में सभी मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाए और पंजाब और बंगाल प्रांतों में मुख्य रूप से अदला बदली हुई है, परिस्थितियों का परिमाण है और ये इसकी आकस्मिक थी कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। क्लियर है? ये एक उन्होंने एग्जांपल दिया और अपना तर्क दिया। दूसरा जो उनका कथन था, जो तर्क था, वो देख लीजिए। ये कहते हैं भारत के दूसरे प्रांतों में, भारत के दूसरे प्रांतों में जो भी मुसलमान पाकिस्तान स्व इच्छा से गए हैं, किसी सरकारी आदेश के अंतर्गत नहीं था, आदेश के अंतर्गत नहीं था। ठीक है? यह आपको देखना है कि किसी के भी आपका अंतर्गत नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी है कि इतनी है कि भारत से निकाल जाना संभव नहीं है। भारत से निकाला जाना संभव नहीं है। कैसा नहीं है? भारत से निकाला जाना आपका संभव नहीं है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में
12% मुसलमान आबादी निवास करती है। आबादी निवास करती है, ये उनका तर्क था। क्या करती है? मुसलमान आबादी निवास करती है। अगला देखिए, भारत में मुसलमानों के अतिरिक्त और भी अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग हैं। जैसे कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब क्या है? बहुत बड़े हैं। अतः भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ना उचित है और ना ही न्याय संगत, और ना ही न्याय संगत। ये बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो उन्होंने आपका अपने तर्क में नेहरू जी ने कहा था। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देख सकते हो और एक एक करके आप पेज को जल्दी से जल्दी आप इसके अच्छे से बच्चों कॉपी भी कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पेज कॉपी कर लिया है, दूसरे पेज को जल्दी से कॉपी कर लीजिए ताकि हम लोग आपका तीसरे पेज पर आगे बढ़ सके। ठीक है, ये आपको देखना है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए कि आज हमने बहुत सारे जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखा है कि भारत में जो है धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, उसके लिए नेहरू जी ने जो आपके तर्क दिए थे उनके तर्क कैसे थे, उन हमने तर्कों की विवेचना की है। कुछ को हम लोग कल देख लेंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर पहले ही कर लिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग नया चैप्टर भी आपका प्रारंभ कर सकते हैं। बस आप लोगों को लाइव जुड़ कर चैट के माध्यम से कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी आपका प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे बता सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।